हेलो साथियों, आप हैं आपके अपने चैनल सार्थक सृष्टि पर और आज हम बात करने जा रहे हैं शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर मार्केट की। जी हाँ, आपको पता हो, आप तो सिर्फ दो ही एक्सचेंजों से परिचित होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पर भारत में 23 से भी ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज है और ये सारे जितने भी एक्सचेंज है ये सेबी के रेगुल जो सेबी है इन सब का रेगुलेटर है। तो शेयर मार्केट में होता क्या है? जी हाँ, तो शेयर मार्केट में क्या होता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को लॉन्च कर देती है मार्केट में आम जनता के लिए। तो आम जनता क्या करती है कि उस कंपनी के हिस्सेदारी खरीदती है। मान लेते हैं कि किसी कंपनी ने अपने 100 शेयर मार्केट में लॉन्च कर दिए, तो वो 100 शेयर जो है उस कंपनी ने पूरे नहीं लॉन्च किए हैं। उस कंपनी ने सिर्फ अपना, मान के चले, अगर 5% भी हिस्सा, मतलब 95% तो कंपनी के पास है, पर वो 5% हिस्सेदारी है वो आम जनता को बनाना चाह रही है। तो आम जनता क्या करती है, उस 5% में से कुछ कुछ शेयर खरीदती है। और ये शेयर, आपको पता होगा कि अगर कोई कंपनी बंद भी हो जाए तो जिस भी माध्यम से शेयर खरीदे जाते हैं उसके लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट का होना जरूरी है। और जो भी आप शेयर खरीदते हैं उसका रिकॉर्ड एनएसडीएल और सीडीएसएल, जो कि सरकार की कंपनियां हैं, उनके द्वारा रखा जाता है। तो आपको, जो आप शेयर खरीदते हैं उसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए। बस आपके शेयर तो हमेशा इन कंपनियों के डिपॉजिटरी में रखे रहेंगे, लेकिन उनका जो प्राइस है, अगर मान लीजिए 100 रुपये है तो उसका 200 रुपये भी हो सकता है और 10 रुपये भी हो सकता है। ये सब कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करता है। और इस समय आपको मान के चलिए, जो स्टॉक एक्सचेंज है हमारे, उसमें 6,819 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। और जो निफ्टी, आपने सुना होगा निफ्टी 50, तो निफ्टी क्या करता है, जो हमारी टॉप की 50 कंपनियां हैं और बहुत 14 सेक्टर से हैं। 14 मतलब कि जैसे कि हेल्थ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इन सेक्टर से उसने क्या किया है कि 14 सेक्टर से 50 कंपनियों का एक वो डाटा दिखा देता है हमसे कि उसमें कैसी ग्रोथ चल रही है, कोई आगे बढ़ रहा है कि पीछे चल रहा है। तो निफ्टी का ये जो टॉप 50 कंपनियां, उसके बारे में हमें ये डाटा दिखाता है। और अगर हम हर दिन इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि हम उसी समय शेयर खरीदते हैं और उसी दिन बेच देते हैं, तो ये क्या होता है कि हमारी इनकम में काउंट हो जाता है। और आपको पता है कि नए टैक्स स्लेब के अनुसार भी अगर हम 15 लाख से ज़्यादा की इनकम करते हैं तो उस पर हमें 30% टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आप शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा अगर नहीं कमा पाते हैं तो आपको उतना कुछ खास फायदा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपको 30% हिस्सा, तो अगर 15 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम हो जाती है तो उस पर आपको देना पड़ जाता है। तो शेयर मार्केट से आपका बेनिफिट तब है जब आप काफी बड़ी अमाउंट में उससे रिटर्न कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड की। जी हाँ, शेयर मार्केट में तो क्या होता है कि आप अपने आप एक किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं और इसी बीच में एक टर्म आती है आईपीओ। अगर किसी कंपनी ने आप पहली बार अपने आप को लॉन्च करता है तो उसको आईपीओ निकालना पड़ता है। तो उसी, जो कोई भी कंपनी अगर पहली बार मार्केट में लॉन्च होती है तो उसको आईपीओ निकालना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी का कहा जाता है, जिसके की शेयर की कीमत इस समय काफी कम हो चुकी है। और जैसे कि म्यूचुअल फंड में क्या कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड एक प्रकार का म्यूचुअल है, मतलब कि इसमें आप क्या करेंगे कि किसी भी एक कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे किसी एक अलग माध्यम से। जैसे कि आपने मान लेते हैं कि यूटीआई म्यूचुअल फंड के नाम पर आपने म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए दे दिए, तो यूटीआई कंपनी क्या करेगी कि आपके जो पैसे हैं 1,000 रुपए, उसको एक कंपनी में ना लगाकर, जैसे कि यूटीआई चाहती तो उसको सिर्फ सिर्फ किसी एक कंपनी में लगा देती, पर वो एक कंपनी में ना लगाकर उसको 10-15 कंपनी में लगा देगी। आपके 1,000 रुपए को 10-15 कंपनी में लगा, इससे क्या होगा कि आपका जो रिस्क लेने का फैक्टर है वो काफी कम हो जाएगा। अब आपका जो रिस्क है वो काफी कम हो गया और गेन एक ठीक ठाक हो जाएगा आपको। तो सामान्य परिस्थिति में जो व्यक्ति थोड़ा रिटर्न की उम्मीद करता है तो वो डायरेक्ट, क्योंकि स्टॉक में तो आपको काफी कुछ नॉलेज लेनी पड़ेगी, पर यूटीआई में, म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप, आपके बिहाफ पर जो ये कंपनी है यूटीआई, ये सारी चीजों की एनालिसिस करके आपके पैसे को लगा रही है। और यूटीआई को जो मैनेज करने का काम कर रहे हैं इस टाइप के जो भी हमारी कंपनियां हैं, जैसे कि आजकल पेटीएम मनी हो गया, ग्रो ऐप हो गया, इन सब के थ्रू ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर हैं ये जुड़े रहते हैं। आपने जैसे कि कोई ऐप डाउनलोड किया, उसके थ्रू वो आप अपना डीमेट अकाउंट खुलाते हैं और इन कंपनी के थ्रू म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना आपके लिए काफ़ी हद तक, मतलब सेव कहा जाता है। आपको बहुत ज़्यादा लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि आपके जो पैसे को मतलब इतना ज़्यादा डाइवर्स कर दिया गया है
कि घाटे होने की संभावना काफ़ी कम रहती है और अधिकतर में आपको 12 से 15% का रिटर्न का भी दावा किया जाता है। पर म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में आपको अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से ही उतना इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना आपके पास काफ़ी सारे सेफ ऑप्शन भी रहते हैं। और जो ये म्यूचुअल फंड हो गया, तो इसमें आपको टैक्स भी देना पड़ता है। तो टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है ये हम देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। अगर आपने इक्विटी या हाइब्रिड टाइप के म्यूचुअल फंड लिए जिसमें कि आपका अधिकतर पैसा जो है आपके इक्विटी में लगे, मतलब इक्विटी का मतलब आपका अधिकतर पैसा क्या गया है कि शेयर मार्केट में लगा दिया गया है। शेयर मार्केट विभिन्न कंपनियों में लगाया है और उसको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ के हिसाब से लगाया गया है। तो इस प्रकार के जो पैसे लगाए जाते हैं म्यूचुअल फंड की कंपनी द्वारा, उसमें हमें जो लाभ होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है, जो कि अगर हमने 12 महीने से पहले पैसे निकाले हैं तो उस पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, जिसके हिसाब से हमारा सीधा सीधा 15% का कैपिटल गेन टैक्स है वो दे देना पड़ता है। और अगर हमने उस पैसे को लगे रहने दिया और 12 महीने के बाद निकाला तब हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारा जो प्रॉफिट है वो 1 लाख से ज़्यादा है तो 1 लाख तक तो आपको इस समय कोई टैक्स नहीं देना है, और 1 लाख से जितना भी ज़्यादा उस पर 10% का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। पर अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा, म्यूचुअल फंड कंपनी ने आपके पैसे को इक्विटी में लगाकर डेप्थ में, मतलब कि इसने कॉर्पोरेट के बॉन्ड खरीद लिए, तो उसमें जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो इसमें जो शॉर्ट टर्म का पीरियड कहलाता है वो 36 महीने का है, यानी कि 3 साल तक का कहलाता है। और इसमें जो टैक्स होता है वो आपके अपने अपने स्लैब के हिसाब से दिया जाता है। और अगर आपने 36 महीने से ज़्यादा तक डेप्ट म्यूचुअल फंड में पैसे लगे रहते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है, और इसमें जो होता है आपको 20% का इनकम टैक्स देना पड़ता है। और उसमें क्या होता है आपका इंडेक्सेशन फॉर्मूला भी लगता है। तो ये थी आपके टैक्स की। तो ये सब था आपका शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से संबंधित संपूर्ण जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग सार्थक सृष्टि ज्ञान बदलते भारत का।